इनको बोलते सहज। जैसे माधवेंद्रपुरी पाद वैसे वाले व्यक्ति नहीं थे, इस प्रकार की सारी बातें बताई। माधवेंद्रपुरी पाद इस प्रकार के सहज व्यक्ति नहीं थे, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। अर्थात हमारी सारी गुरु परंपरा इस प्रकार की किसी बात का अनुमोदन नहीं करती, समर्थन नहीं करती, इसको पसंद नहीं करती कि पारमार्थिक वस्तु को इतना लो लेवल पर अपनी इच्छा अनुसार जैसा हो वैसा तोड़ मड़ोड़ कर दिया जाए, उसको खराब बोला जाता है। अब आगे बताओ। तो इसमें यही शिक्षा प्राप्त हुई थी कि एक सदगुरु अपने सद शिष्य को अपने हृदय की संपत्ति देते हैं, और जो जैसे ये वाला विषय क्यों बताया था ऐसे कि माधवेंद्रपुरी पाद जी ने तो किसी को बतलाया नहीं, जो उनके हृदय में स्फुरित हो रही है बात, केवल उन्होंने अपने सद शिष्य को ही बतलाई थी, तभी तो सभी लोगों को भी पता चला कि ऐसे। यही बात तो पहले बोलनी ना कि माधवेंद्रपुरी पाद जी ने अपने विषय में कभी कोई वार्तालाप इस प्रकार का नहीं किया, किंतु फिर उनकी सारी बातें पता किसको कैसे चलती हैं। कल मैं बोल रहा था, मैं एक बात भूल गया, वो बात ये वाली थी महाराज जी की कि माधवेंद्रपुरी पाद जी को उन्होंने व्रत लिया हुआ है अयाचित वृत्ति, किसी को नहीं पता। उनको गोपाल जी ने दूध ला करके दिया, किसी को नहीं पता। उनको गोपाल जी ने कहा मेरे विग्रह को प्रकटित करो, मैं कुंज में हूं, ये बात भी उन्होंने किसी को बताई नहीं। फिर गोपाल देव ने कहा मेरे लिए चंदन ले आओ, कर्पूर ले आओ, ये बात भी उन्होंने किसी को कुछ बतलाया ही नहीं, मुख से निकलता ही नहीं कुछ भी। तब क्या हुआ, तब गोपीनाथ जी ने उनके लिए जब खीर चोरी की तो उनको गोपीनाथ जी ने स्वयं जाकर के नहीं दी, स्वयं जाकर के नहीं दी। बीच में क्या कर दिया, अब उन्होंने इनकी महिमा को प्रकाशित करने के लिए कि ये किस प्रकार से ये जो पारमार्थिक विषय, मेरे प्रति इनकी कृपा, मेरे प्रति इनकी जो भावना, वो सारी चीजें किस प्रकार से गुप्त करके रखते हैं, उसको मेरी स्वयं की इच्छा है प्रकटित कराने की। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक मीडिएटर को बीच में रख दिया, पुजारी को। पहले सारी चीजें किस किस के बीच में हो रही हैं, माधवेंद्रपुरी पाद और कृष्ण में, किंतु आज उन्होंने ठाकुर जी ने अपनी आप से क्या कर दिया, बीच में किसी दूसरे को रख दिया, पुजारी को, कि जाओ तो मैंने ये खीर चोरी करके रखी है, तुम्हें पता ही चला नहीं, तुमने भोग लगाया तो तुम्हें ही नहीं पता चला कि कोई चीज कम है, मैंने उसको चोरी करके रख लिया, तुम इसको निकालो, और निकाल करके क्या करो, इसको निकाल कर खीर लेकर के माधवेंद्रपुरी पाद तक पहुंचा दो। उसने तो पहुंचा दी। ठाकुर जी ने माधवेंद्रपुरी के लिए मेरे से बात की, सारा जीवन मेरे से कभी बात नहीं की आज तक, इनके कारण मेरा भी ऐसा सौभाग्य हो गया। आज तक कभी कुछ हुआ नहीं, नमक कम डाला, मीठा कम डाला, मीठा अधिक दे दिया, भोग देरी में दिया, कभी तो आज तक कुछ भी बोलते नहीं, किंतु ये एक ऐसा भक्त है जिसके कारण मेरे से भी बात किया। तो इसलिए जो माधवेंद्रपुरी पाद, उनके पास जाकर के खीर तो दे ही दी, अभी उनको सारी बात भी बतलाई। माधवेंद्रपुरी पाद जी ने खीर तो ले ली, किंतु किया क्या, उसी समय वहां से आगे चले गए। यहाँ पर कविराज गोस्वामी जी ने बड़ा विशेष रूप में लिख करके रखा। क्या क्या लिखा वहां पर, वहां बता दिया, प्रतिष्ठार भय पुरी जान पालाइया। इनको इस चीज का भय है उल्टा, कि मेरी अगर ये वाली जो बातें लोगों तक पहुंचेंगी तो लोग इसके कारण मेरे को क्या करेंगे, बहुत अधिक सम्मान प्रदान करेंगे, और ये सम्मान प्राप्त करके कहीं मैं विषय की ओर ना मुड़ जाऊं, भगवान की प्रीति मेरे प्रति कम ना हो जाए, मैं किसी और चीज में लिप्त ना हो बैठूं, इतनी बड़ी अवस्था में भी उन्होंने क्या किया, इस चीज का बड़ा भय रखा, और वहां से वो चले गए। भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की, उनके दर्शन ही करके चला जाऊं, दर्शन भी नहीं करने गए, फिर वहां से साथ वहां से चले गए। किंतु फिर क्या बताया, पहले था प्रतिष्ठार भय पूरी जान पालाइया, और फिर वहां पर बताया प्रतिष्ठार स्वभावे
जगते विदित जेना मांचे तार है विधाता निर्मित। कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा का स्वभाव कैसा वाला है, कौन सी वाली प्रतिष्ठा, जगत वाली प्रतिष्ठा की यहाँ पर बात नहीं हो रही। यहाँ पर बात किया पारमार्थिक प्रतिष्ठा का। प्रतिष्ठार स्वभाव यही जगते विदित जेना वांछे, कह रहे जो इसकी कामना लेश मात्र भी नहीं करता, जेना वांछे तार है विधाता निर्मित, भगवान उसके लिए वही क्या कर देते हैं, स्वयं उसके लिए कुछ न कुछ युक्ति निकाल देते हैं। भगवान ने ऐसा करा दिया। किसने कराया? भगवान ने। जो वैष्णव होता है वो स्वयं इस वस्तु को करने के लिए कदापि किसी भी प्रकार से वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। इसीलिए भगवान ने उनको पुजारी को बीच में रख दिया वैसे वाला। इसीलिए अभी जगन्नाथपुरी पहुंचे नहीं, उससे पहले लोगों के पास संवाद पहुंच गया। माधवेंद्र पुरी नाम का सन्यासी, वो चंदन लेने के लिए आए हैं, उनको सारे लोग सहायता करना, भगवान के बड़े प्रिय हैं। इस प्रकार से अपनी आप संवाद पहुंच गया। तो इसलिए मीडिएटर किसने रख दिया बीच में? भगवान ने रखा। तो ये बात माधवेंद्र पुरी पाजी ने बोली किसी को कि मैं गोपीनाथ ने मेरे लिए खीर चोरी की है। किसने बोली? वही पुजारी ने लोगों को बताया कि ये तो मेरा साक्षात अनुभव, मेरे को गोपीनाथ जी ने उठाया रात को, मैं उठा रात को, फिर से स्नान करके मंदिर में प्रवेश किया क्योंकि सो चुके थे। इसलिए पुजारी, उठो पुजारी, गोपीनाथ जी ने उनको बोला पुजारी उठो। ये भी स्वप्न में बोला, वो तो सोए हुए हैं। उठो पुजारी, स्वप्न में बोला उनको, मंदिर में आओ, देखो मैंने खीर चोरी करके रखी है, धोती के पीछे रखी है, आकर के ले लो। तो स्नान करके वहां पर उन्होंने उठाया और फिर क्या किया, खीर को बाहर रख के गए, प्रसाद है। फिर उस जगह पर जाकर के पोछा लगाया, फिर ठाकुर जी को फिर से विश्राम दिया क्योंकि पहले फिर से सुला के आ गया था। जब ठाकुर जी ने उठने के लिए बोला, उठ करके आया, स्नान किया, मंदिर में गया, ठाकुर जी को उठाएगा तभी तो खीर उठाएगा वहां से। तो फिर मंदिर में फिर ठाकुर जी को उठाया, फिर ठाकुर जी को खीर उठा करके बाहर ले गए, फिर ठाकुर जी को विश्राम दिलाया फिर से। उसके बाद में माधवेंद्र पुरी पाजी के पास में पहुंचा। तो इसलिए उसको भी जो स्वप्न आया वो भी मिथ्या हो सकता। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, केवल माधवेंद्र पुरी पाजी को रखा नहीं बीच में, उसके साथ में और एक व्यक्ति को जोड़ दिया, उसका नाम पुजारी। वो पुजारी भी साधारण होंगे, यद्यपि वो कह रहे हैं दीनता करके कि मेरे को माधवेंद्र पुरी पाद के कारण मेरे प्रति गोपीनाथ जी ने इतनी कृपा कर दी, मेरे से भी वार्तालाप की, किंतु उससे वार्तालाप की, उन्हीं के माध्यम से इनको खीर दिलवाई, ये भी तो विशेष कुछ व्यक्ति होंगे, तभी वैसे वाला किया। तो इसीलिए इससे क्या पता चलता है, ये सारी बात से, माधवेंद्र पुरी वाली बात से, कि कभी भी मिथ्या वचन नहीं बोलना चाहिए, पारमार्थिक विषय को इतना चीप नहीं करना चाहिए, सहज नहीं करना चाहिए, नहीं तो सहजिया कहलाएंगे। उसके बाद वाला विषय, तो माधवेंद्र पुरी पादी के विषय में जो सबको पता चला, उनके सद शिष्यों के माध्यम से पता चला, जो एक ये वाला भी आ गया कि पुजारी के माध्यम से पता चला, पुजारी के माध्यम, ये वाली विषय। तो यहाँ शिक्षा प्राप्त हुई थी कि सदगुरु जो अपने अनुभव हैं, हृदय की बात है, वो हर किसी से शेयर नहीं करते। ऐसे वो पहले देखते हैं योग्य कौन व्यक्ति है जो मेरी बात को समझ सकेगा। सद शिष्य को ही अपने हृदय की बात बतलाते हैं। जैसे आपने उदाहरण दिया था, एक पिता अपने पुत्र को अपनी संपत्ति के बारे में तभी बतलाते हैं जब वो योग्य होता है, ना कि पहले बहुत बचपन में ही। और वो जो संपत्ति है वो पिता संपत्ति पुत्र को ही देते हैं, सारी उनकी संपत्ति पुत्र के लिए ही है। उसमें कोई उनकी ये भावना ही नहीं रहती कि अब मेरी प्रतिष्ठा के लिए मैं अपना ऐसा कर रहा हूँ, अपनी प्रशंसा के लिए उसके लिए कुछ कर रहा हूँ, उसमें ऐसी भावना नहीं रहती। ऐसी सदगुरु की भावना नहीं रहती। जब वो सद शिष्य के लिए उसको अनुभव बताते हैं, हृदय की संपत्ति देते हैं भक्ति रूपी, तो उसमें ये भावना कभी नहीं होती कि ये मेरी प्रशंसा करे या मेरी प्रतिष्ठा हो, बल्कि उसकी भलाई के लिए, कि उसका दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो। जब दूसरा बात आपने बताई थी कि
भगवान के एक बात कंप्लीट करो। हाँ जी। एक इसमें ये वाला विषय आया था कि पिता पुत्र को अपनी सारी रहस्यमय बातें भी बतलाते हैं व्यवसाय की, कि मैं किससे कैसे लेन देन रखता हूँ, इसको इतनी पेमेंट देता हूँ, इसको इतनी नहीं देता हूँ, इसकी रोक लेता हूँ, ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसे वाला है, इसको इतना देने से बाद में परेशानी होती है, इनको देने से कोई परेशानी नहीं होती। जो सारे रहस्य वो सारे के सारे क्या करता है, बिना किसी एजुकेशन के अपने बच्चे को सारा कुछ वो बतला देता है, सारा कुछ बताता है। और एक सरल सी बात कि जैसे सिद्धांत महाराज जी के पिताजी एक बात यही बात बोल रहे थे, उनकी दुकानों पर एक स्पेशल प्रकार का मसाला वो स्वयं बनाते हैं, जो उन्होंने छोलों में डालना अपने। तो मैंने एक दिन, हम लोग उनसे पहले, जब मैं वृंदावन रहता था बहुत साल पहले, तो हम लोग वही वाला मसाला सिर्फ अपने पास रख लेते थे, जो कुछ भी बनाना उसमें सिर्फ थोड़ा सा ऊपर से डाल दो और कुछ डालने की जरूरत नहीं, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता था। तो बार बार हम लोग मंगवाते थे। पता नहीं एक दो लोगों ने मेरे को उस समय और भी मेरे से लेकर के चले जाने लगे फिर कि प्रभु जी बहुत अच्छा मसाला है, खोलते ही सुगंध आती है, तो हमारे को भी मंगवा दो। तो मैंने एक दिन सोचा कि मठ के लिए मैं मंगवा देता हूँ, तो मठ के लिए मंगवा दिया, मथुरा के लिए भी, वृंदावन के लिए भी। अब बार बार उनसे मंगवाता हूँ, जितना चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। मैंने कहा आप सिर्फ बता दो कैसे कैसे बनता है, आप तो स्वयं बनवाते हैं, मसाले खरीदवा करके अपने पिसवा के अपना बनाते हैं, तो आप हमारे को सिर्फ बता दो कैसे। ये भाई मैं किसी को नहीं बता सकता। अभी तक मेरे भाई को, जो उनके साथ सब समय इकट्ठे काम करते हैं, वही जो चाचा जी बोल रहे हैं, उनका एक बेटा है विनोद को अभी तक नहीं पता, मेरे भाई को नहीं पता, मैंने अपने बेटे को अभी तक नहीं बताया, किसी को भी नहीं पता कि ये मसाले में क्या क्या डलता है। ऐसे थोड़ा ना अपनी चीज का रहस्य जो हमारा है सबको बता देना, तो तुम लोगों को कैसे बताएंगे। मसाला जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, अगर बहुत ज्यादा मांगेगा तो पैसे बता दूंगा, इतने पैसे लगे हैं, वो तो ले लूंगा, किंतु उसकी रेसिपी जो है वो नहीं बताऊंगा कि कितना कितना क्या चीज डालनी है, ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मेरे को पिताजी ने सिखाया था, मेरे पिताजी ने केवल मेरे को ही सिखाया है। अब मैं भी आगे जो है मैंने लिख के रखा हुआ, अगर अचानक मर जाऊं तो मिल जाएगा किसी को ढूंढने से कि क्या क्या डलता है, किंतु अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं है। तो क्यों नहीं बताते, सिर्फ मसाला, उसमें क्या है बताने में कोई बहुत बड़ी चीज है ना, नहीं है। उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, क्यों, क्योंकि उनका वो स्पेशलिटी है, वही वाला मसाला ही, उसी से उनके छोले बहुत अच्छे बनते हैं, तो उनका अपना स्पेशलिटी है, वो किसी को बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताते, नहीं जी हमारा अपना है, हमने नहीं बताना। तो अभी इसी प्रकार से गुरु जो है वो शिष्य को जब आवश्यकता होती है वो उसके लिए क्या करते हैं, सारा रहस्य जो है वो उसको खोल देते हैं। अगर वो नहीं खोलेंगे रहस्य तो फिर दूसरे को पता कैसे चलेगा, वस्तु लुप्त हो जाती है। इसीलिए संप्रदाय के अंतर्गत जो ये विचार आते हैं, ये विचार जो है किसी के मन का मनोरंजन करने के लिए, कोई लौकिक कोई कारण से कुछ भी नहीं होता, वो वस्तु केवल मात्र दूसरा व्यक्ति प्राप्त करने के योग्य हुआ, इसीलिए उस व्यक्ति के पास में वो वस्तु प्रकाशित कर देते हैं भगवद इच्छा से प्रकाशित करते हैं। इसलिए उसमें मतलब कि सारा रहस्य जो है वो आ जाता है। चलो अब दूसरा वाला विषय बताओ। दूसरा कि अपने शिष्य को ये दृढ़ विश्वास दिलाने के लिए कि ठाकुर जी कोई केवल मूर्ति नहीं है, वो साक्षात विग्रह हैं और विशेष रूप से हमारी भावना को ग्रहण करते हैं, वो बोलते भी हैं और सेवा हमारे से ग्रहण करते हैं, जैसे गोपीनाथ जी ने करा, गोपाल जी ने जो बताया, तो और उन विग्रहों की सेवा अच्छे से कर सके शिष्य, इसलिए वो इस रहस्य को बतलाते हैं। ठीक है, और कोई विषय था जो कल जो हमारा छूट गया वो भी केशव प्रभु? मैत्रेय ऋषि वाली बात भी बताओ, क्यों ऐसे करना पड़ता है। एक तो माधवेंद्र पुरी पाद जी ने बताया, वो किस प्रकार से बताया, रहस्य खोल दिया, सद शिष्य के लिए अपनी सारी बातें बतला दी, भगवान की सेवा बड़े अच्छे से करे, कभी उसमें शिथिलता ना हो, इस कारण से बता दिया। किंतु कभी कभी देखा जा रहा है भागवत में मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी के सामने क्या किया, प्रतिज्ञा करके बोल दिया। क्या प्रतिज्ञा की, क्या बोला? यही बोला था कि मैं शपथ खा के कहता हूँ कि जो मैं वचन बोल रहा हूँ वो सच्चे हैं। सत्य। कौन से? कि
अजामिल को नामाभास मात्र अजामिल का मृत्यु का समय आया था। अजामिल के विषय में मैंने जो सब बतलाया और विष्णु दूतों की बात, यम दूत की बात, और फिर यम दूतों का यम राज्य के पास जाना, यम राज्य से नाम की महिमा को सुनना और उसको धारण करना, अजामिल का नामाभास से इस प्रकार से उद्धार प्राप्त होना, ये जो सारा विषय मैंने आपको बतलाया, इसमें लेश मात्र भी संदेह करना नहीं। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं। मैत्रेय ऋषि कौन थे? मैत्रेय ऋषि का पता है कौन थे? इतिहास मैत्रेय ऋषि कृष्ण के अत्यंत प्रिय, जैसे उद्धव जी और मैत्रेय जी, इन दोनों को एक साथ में कृपा करके कृष्ण ने जो है विदाई ली थी इस जगत से। तो इसलिए वो मैत्रेय ऋषि जो कृष्ण को अत्यंत प्रिय, जिन्होंने कृष्ण को बहुत निकट से देखा था सब कुछ, और उनका बहुत कुछ उनके मुख से साक्षात श्रवण किया था, ऐसे वाले जो मैत्रेय ऋषि, उन्होंने क्या कहा? मैं प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं। क्यों कहना पड़ा प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं? कि कहीं किसी भी प्रकार का कोई लेश मात्र भी संदेह इसके मन में होना नहीं चाहिए इस वस्तु के प्रति कि नाम की महिमा कितनी बड़ी है। संदेह कहीं नहीं रहना चाहिए। इसीलिए सद वैद्य वो क्या करते हैं? जब किसी दूसरे को शिक्षा देते हैं तो वो पूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसे महाराज जी उदाहरण बताते थे कच्छ का, और शुक्राचार्य ने उनको क्या सिखलाया? मृत संजीवनी विद्या। कोई मर जाएगा उसको जीवित कैसे करना है, वो उनको विद्या देनी है। तो कैसे दिया विद्या? कच्छ उनके पेट में, और गुरु शुक्राचार्य सिखला रहे हैं कि तुम क्या करो, मेरे पेट को फाड़ करके बाहर आ जाओ। गुरुजी इससे तो आपका मृत्यु हो जाएगा। हाँ, तो अब मेरे से सुनो, तुम मेरा पेट फाड़ के बाहर आओगे, मेरी मृत्यु होएगी, ये सत्य, किंतु मैं पुनः जीवित कैसे होऊंगा, ये भी सारा कुछ मेरे से अभी सुन करके रखो, और फिर क्या करना, अच्छी तरह से सीख लो उसको, कुछ पूछना हो फिर से पूछ लो, और उसके बाद में पेट फाड़ करके बाहर आना, और मेरे को क्या कर देना, फिर जीवित कर देना। और उन्होंने वही किया। उस समय उनको क्या कर दिया, एक एक करके सारी बात सिखलाई कि मृत व्यक्ति को जीवित कैसे करना होता है, पूर्ण रूप में शिक्षा प्रदान कर दी। और उसके बाद में क्या हुआ, कच्छ ने अपना उनका पेट फाड़ करके बाहर आया, शुक्राचार्य जी मर गए, और इन्होंने फिर शुक्राचार्य जी को फिर से जीवित किया। जीवित करके उनके चरणों में प्रणाम किया कि गुरुदेव आपने मेरे को मृत संजीवनी विद्या जो है पूर्ण रूप में सिखला दी है, आपको मैं क्या दक्षिणा दूं, ये मेरे को आप कृपा करके बतलाओ। तब उन्होंने क्या कहा कि इस मृत संजीवनी विद्या का जहां पर आवश्यकता ना हो, अपने मन के मोह के कारण कहीं पर भी इसका उपयोग नहीं करना। जहां इसकी वास्तविक आवश्यकता हो, केवल वहीं पर ही इस वस्तु का उपयोग करना। और दूसरा, अब इस स्थान पर तुम कभी भी नहीं रहना, कभी भी नहीं आना, और जहां तुम्हारा अपना स्थान वहीं पर रहना, यही तुम्हारी क्या होएगी, दक्षिणा। यहां से चले जाना, अब जिद नहीं करना कि तुम्हें मेरे साथ में रहना है। इस तुम्हारी विद्या कंप्लीट हुई, और तुम्हें जहां पर अब तुम्हारा स्थान वहीं पर रहना, जब आवश्यकता पड़ेगी इस शिक्षा की, इसका उपयोग करना, वृथा इसका उपयोग करना नहीं। ये कह करके उनको भेज दिया। तो अभी जो शिक्षा देते हैं गुरु, या फिर दूसरा महाराज उदाहरण देते थे वैद्य क्या करते हैं कि किसी का अगर रोग है तो उसके रोग का एक छोटा सा अंश भी उसके हृदय में नहीं रहने देते, उसके शरीर में। उसके रोग को क्या करेंगे, जड़ से उखाड़ करके बाहर फेंकेंगे, जड़ से बाहर उखाड़ करके फेंकेंगे। किस लिए? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी छोड़ दिया, वो क्या करता है, फिर से कभी भी पनप जाता है, फिर बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से शिष्य को संपूर्ण रूप में जो उसका व्याधि, अविद्या, उसकी बहिर्मुखता, उसको जड़ से उखाड़ करके गुरु पाद पद्म जब तक नहीं फेंक देते, तब तक वो जो है अपना इलाज करना बंद नहीं करते, इलाज करना बंद नहीं करते। तो इसीलिए क्या विषय उठाया था,
ना रहस्य वाला तो हो गया था, आपने फिर से दूसरा उठाया ना। प्रतिज्ञा वाली बात हो, प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं क्या कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। और फिर बताया था सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने भी उसी प्रकार से क्या किया, बाहरी रूप से तो नहीं बोला कि मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, किंतु उन्होंने बोला कि मैं इसका साक्षात उदाहरण हूं, अपना उदाहरण देके कहा। इसके द्वारा किस वस्तु की मुझे प्राप्ति हुई है उसके विषय में मैं उदाहरण बैठा हूं सामने। जैसे कोई बोल दे कि सच में ये वाला रोग ठीक होता है, भैया मैं बैठा हूं सामने, मेरे को यही रोग था, या मैं तेरे को बोल तो रहा हूं कि तेरे को जो रोग है मेरे को पूरा का पूरा वही का वही रोग था, और मेरा रोग देखो अब पूरी तरह से जड़ से खत्म हो गया। और क्या बताऊं, मैं सामने बैठा हूं, इसलिए मैंने जो औषधि खाई है, जिस वैद्य की खाई है, इसी वैद्य की औषधि आप भी खाओ, आपका रोग पूरी तरह से ठीक होएगा। उदाहरण दे दिया, मैं बैठा हूं साक्षात रूप में सामने। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया। ये हो गया प्रतिज्ञा वाला, प्रतिज्ञा करने वाला। और कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर आपकी बात पे विश्वास करेगा नहीं, तो आपकी प्रतिज्ञा करने से विश्वास कर लेगा। आपकी बात पे विश्वास करेगा नहीं, आपके प्रतिज्ञा ले लेने पर करेगा विश्वास। ये भी कहने की बात होती है, अधिकांशतः ऐसा होता नहीं, मान लेना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति दुष्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, उसने कोई ऐसी गलत बात बोल दी जो सत्य नहीं है, मिथ्या है, तो उसको कहते हैं कि चलो भगवान के सामने चलो, भगवान के सामने खड़े होकर के अगर तुम बोल दोगे मैं मान लूंगा। और अगर वही व्यक्ति भगवान के सामने मिथ्या बोल करके खड़ा हो जाए तो दूसरा क्या करेगा, तब वो दूसरे वाला क्या करेगा, दूसरा वाला क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। उस समय क्या करना पड़ता, उसको विश्वास नहीं करना पड़ता, वो छोड़ देता है बात को, विश्वास थोड़ा ना करता है, छोड़ देता है बात को। इनका शुरू हो गया भाई काम, 10 बजे है, आपने 10 बजे तक कहा था। चलो तो ये वाला विषय पूरा हो गया। एक हुआ प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा करने पर भी अगर कोई व्यक्ति नहीं लेता, इसका अर्थ क्या होता है, गुरुदेव ने कोई बात बोली और उन्होंने कहा मैं सत्य बोलता हूं, मैं अपने अनुभव की बात बोलता हूं, मैं सामने बैठा हूं। उदाहरण जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला अपने विषय में कि क्या कमल मंजरी, उस कीर्तन में आता है कि भक्ति विनोद परमाणु, है ना ये वाला कीर्तन, राधा पद पंकज मधुरत सेवन भक्ति विनोद परमाणु। कह रहे मैं साक्षात रूप में बैठा हूं, राधा पद पंकज मधुरत सेवन, मैं राधा रानी के चरण कमलों में जो मधु है उसका सेवन करने वाला व्यक्ति नित्य प्रति जो करता हूं, साक्षात रूप में जो करता हूं, मैं बैठा हूं सामने भक्ति विनोद परमाणु। मैं बैठा हूं कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा पद्धति पालन करने के लिए, रूप गोस्वामी जी ने जो पद्धति पालन करने के लिए कही, वो करते करते मैं कहां तक पहुंचा हूं, मैं पहुंच गया उस स्थान तक राधा रानी के चरण कमलों में। मेरा नाम क्या है, वहां पर बताया कमल मंजरी नाम, मेरा नाम कमल मंजरी है। 12.5 वयस, मेरी 12.5 वर्ष आयु है। और क्या बताया वहां पर, मेरे वस्त्र जो है वो तारावली जैसे, जैसे आकाश में रंग होता है स्काई ब्लू, मेरे वस्त्रों का वही वाला रंग, और उसमें स्थान स्थान पर जैसे आकाश में तारावली, वैसे मेरे वस्त्रों पे सारे तारे बने हुए, इस प्रकार के मेरे वस्त्र। ये अपना सारा परिचय दिया। तो वहां पर अंत में फिर बोल रहे हैं भक्ति विनोद परमाणु, कि ये जो महाप्रभु ने जो प्रेम धर्म सिखलाया, जिस वस्तु को प्रदान किया, उस पथ पर चलते चलते इस वस्तु की प्राप्ति अवश्य ही होती है। ये कोई केवल मात्र बोलने की या मन गढ़ंत बातें नहीं है। उसके लिए कौन बैठा है, भक्ति विनोद परमाणु, मैं साक्षात बैठा हूं, मैं परमाणु इसका। इस प्रकार से कह करके वर्णन किया। तो अभी अगर
तो कोई व्यक्ति सुकृतिशाली होता है, कोई व्यक्ति भाग्यवान होता है, तब उसको क्या होता है, इस वस्तु के ऊपर विश्वास होता है। नहीं तो साधारण वस्तुओं पे विश्वास तो होता ही रहता है कि हाँ भैया मैं कुछ काम करूंगा तो पैसे मिलेंगे तो मैं उससे जो खरीदूंगा वो खरीद पाऊंगा, मैं जमीन में बीज बोऊंगा तो उसमें पौधा निकलेगा तो बड़ा होएगा, समय आने पर फसल पकेगी, गायें पालूंगा तो दूध मिलेगा, ये विश्वास तो होते हैं सारे। किंतु मैं भगवान की सेवा करूंगा, मैं भगवान का भजन करूंगा, गुरु जी की बात मानूंगा, मेरे को भगवान मिलेंगे साक्षात रूप में, ये विश्वास सभी लोग स्थापित नहीं कर पाते। जिनका बहुत सुकृति होता है, जिनका भाग्य जो है बहुत उदित हो जाता है, उनको फिर क्या होता है, जिनको गुरु वैष्णवों का संग और उनकी कृपा मिल जाती है, उनमें ये वाला जो बीज है ये अच्छी तरह से लग जाता है कि हाँ वो दिन आएगा, मेरे को ऐसे करते हुए चलना है, साधु मार्गानुगमन मेरे को करते हुए चलना, तब मेरे को क्या होगा, वही वस्तु मिलेगी। वो स्वयं बोल रहे हैं, प्रतिज्ञा करके भी बोल रहे हैं, बतला करके भी बोल रहे हैं, प्रमाण दे करके भी बोल रहे हैं। और फिर किस तरह से बोलेंगे, और तो किसी तरह से बोल नहीं सकते, इससे सब प्रकार से वो लोग बतलाते हैं। तो इसलिए उनके वचनों में, जो सत्पुरुषों के वचनों में, भगवान के वचन में जो झूठ ढूंढता है, किसमें क्या झूठ होगा, इसमें कहां पर कोई गड़बड़ी होएगी, इसमें कहां पर कोई कमी होएगी, जो इस प्रकार का ढूंढता है व्यक्ति, उसको क्या कहेंगे, वो किसकी हानि करेगा, अपनी हानि करेगा, किसी दूसरे की हानि थोड़ा ना करेगा। अगर वो उसमें भी दोष ढूंढता है, कमियां ढूंढता है, तो उसको भगवान क्या कहते हैं, भगवान ने भगवत गीता में ऐसे लोगों के लिए क्या कहा है, संशय आत्मा विनश्यति। पूरा श्लोक क्या है, संशय आत्मा विनश्यति। जो व्यक्ति मेरी बात में संशय करता है, विनश्यति, वो विनाश का उल्टा क्या होता है, विनाश का उल्टा अगर कहेंगे तो क्या कहते हैं, निर्जन, सृजन। ये वाला मीनिंग नहीं, कोई और बताओ, विनाश का उल्टा क्या होता है, उन्नति की ओर वो जाता है। जो मेरे वचनों के ऊपर दृढ़ विश्वास करके उसके अनुसार चलता है, वो तो बहुत उन्नति को प्राप्त करता है। और जो मेरे वचनों के ऊपर अविश्वास नहीं करता, अविश्वास करता है अथवा संशय करता रहता है और दृढ़ता धारण हृदय में नहीं कर पाता है, संशय आत्मा विनश्यति, वो अपनी अवनति करता है, वो अपनी हानि उठाता है, हानि करता है। इसमें मेरा कुछ आता जाता नहीं, संशय आत्मा विनश्यति। पूरा श्लोक क्या है, मिला, मेरे को दे दो, मेरे को आता नहीं है ये वाला श्लोक शायद। अज्ञश्चा श्रद्धानश्चा संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशय आत्मना। जो संशय आत्मा होता है उसका क्या होता है, बट persons who possesses neither faith nor knowledge and who are of a doubting nature suffer a downfall. For the spectacle souls there is no happiness either in this world or the next. जो संशय आत्मा होते हैं वो ना तो इस जगत में ही वास्तविक सुख का अनुभव कर पाते हैं, अगले जन्म में तो उनको, अगले जन्मों में उनको फिर सुख की प्राप्ति होएगी, इसके विषय में तो मैं क्या बोलूं। ना तो इसको इस जन्म में, नायम लोको अस्ति नो परो, ना तो इस लोक में और ना ही पर लोक में उनको क्या होता है, सुख की प्राप्ति होती है। एक तो ये वाली बातें बताई। और पहला क्या बताया, अज्ञाश्चा श्रद्धानश्चा, जो मेरे प्रति अश्रद्धा करता है। अश्रद्धा करना मतलब मेरी बात के ऊपर जो दृढ़ विश्वास स्थापित नहीं करता, अश्रद्धालु, जो अश्रद्धालु होता है और जिसको मेरे विषय में कोई ज्ञान ही नहीं है ठीक रूप में कि मैं क्या मिथ्या वचन बोलने वाला व्यक्ति हूं, मेरे को किसी से क्या कोई स्वार्थ है, मैं क्या कोई अभाव वाला व्यक्ति हूं, मैं क्या कोई दुर्जन व्यक्ति हूं, मैं क्या कोई
बहुत निम्न प्रकार का व्यक्ति हूं, जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से बढ़ा चढ़ा करके कहता रहूंगा, जो मेरे विषय में जानते नहीं हैं और जो मेरे विषय में अश्रद्धालु होते हैं, उनका क्या होता है? और जिनका डाउटिंग नेचर का मतलब जो भगवान को भी नहीं छोड़ते, वहां पर स्पेयर नहीं करते, जो भगवान के परम शुद्ध भक्त राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा सखी इत्यादि, अथवा व्यास देव जी, सुखदेव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, इनके प्रति भी जिनका क्या रहता है? डाउटिंग नेचर, जिनका डाउटिंग नेचर रहता है। बट पर्सन हु पोजेस नीदर फेथ नॉर नॉलेज, ना तो उनको मेरे प्रति विश्वास है, ना उनको मेरे विषय में वास्तविक कोई ज्ञान है। और जिनका डाउटिंग नेचर है, उनका क्या होता है? सफर अ डाउनफॉल। वो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी फिर से क्या करते हैं? निम्न योनियों को प्राप्त करते हैं, उन्नति प्राप्त नहीं कर पाते, उनको डाउनफॉल होता है। डाउनफॉल का मतलब वो निम्न योनियों को, निम्न दशा को, निम्न चेतना को प्राप्त करते हैं। For the spectacle souls, there is no happiness either in this world or the next. ना तो उनको इस संसार में सुख प्राप्त होता है, वास्तविक सुख। बहुत सारे सुख हमें मिलते रहते हैं। मैंने बाइक मिल गई थी मेरे को, मैं बड़ा सुखी था। मेरे को एक लड़की को पसंद करता था, उसने मेरे से प्यार करना शुरू कर दिया, मैं बड़ा प्रसन्न था। मेरे को इतने पैसे मिल गए, मैं बड़ा प्रसन्न था। मेरे को ये वाली डिग्री मिल गई, मैं बड़ा प्रसन्न था। किंतु वो प्रसन्नताएं जो है वो कैसी वाली हैं? टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए रहती है, वो जगत वाली है, वो नित्य नहीं है। इसलिए उसको वास्तविक रूप में हैप्पीनेस कहते ही नहीं है। कौन? जो रियल इंटेलिजेंट व्यक्ति, वो इस प्रकार के सुखों को कहीं सुख में की श्रेणी में गिनते ही नहीं है। जो अभी सुख है, वही लड़की से फिर लड़ाई हो गई तो दुख में बदल गया। पैसा बहुत सारा मिला, कोई लूट के चला गया अथवा कुछ और हो गया, फिर उसमें दुख आ गया। तो इस प्रकार के सुख को वास्तविक सुख नहीं कहते। तो भगवान उसी के लिए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे प्रति अश्रद्धालु होता है, जिस व्यक्ति को मेरा वास्तविक कोई ज्ञान नहीं होता है और जिसका डाउटिंग नेचर होता है भगवान तक में भी, ऐसे वाले व्यक्ति का ना तो इस जगत में कभी वास्तविक सुख का स्पर्श होता है और ना ही उसको अगले जन्मों में कोई फिर सुख की भावना दिखलाई देती है। उसकी स्थिति, उसका सदैव क्या होता है? डाउनफॉल। वो निम्न योनियों में जाकर के, आसुरिक योनियों में जाकर के वो पड़ता है। इस प्रकार की उसकी स्थिति होती है। तो इसलिए कहते भगवान में और उनके जो परम भक्त, उनमें कभी भी डाउटिंग नेचर नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार की बात आज हम यहीं तक रख देते, कल इससे आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।